हाँ, हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक मैथ के प्रश्नावली 8.1 के सवाल नंबर 6 को हल करेंगे। तो सवाल नंबर 6 में देखिए क्या कर रहा है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। आपको दिखाना है कोण ए बराबर कोण बी है, और क्या है यहाँ कोण ए और बी दोनों न्यून कोण है, यानी कि न्यून कोण क्या होता है 90 अंश से कम जो होता है उसे कहते हैं न्यून कोण। तो ये देखें हम एक त्रिभुज बना लिए हैं ए बी सी। सी पर हमने बना लिया 90 अंश। क्यों सी पर हमने 90 बनाया? क्योंकि देखें यहाँ कास ए बराबर कास बी, ए और बी की बात हुई है, तो इसलिए ए और बी पर 90 अंश नहीं होगा, तो बचा हमारा सी, इसलिए हमने सी पर 90 अंश बना लिया है। अब हमको क्या दिया है? कास ए बराबर कास बी। जो दिया है वही हम लेकर चलेंगे। देखिए तो हमें दिया है कास ए बराबर दिया हमको कास बी, हमें दिया गया है कास ए। अब कास का फार्मूला होता क्या है? देखिए लाल बटे कका से आपको बताए थे, लाल बटे कका। पहला क्या होता है? ए साइन, ए कास, ए टेन। तो हमें कास की बात है तो कास हमारे का साइन ए कास, यानी आधार बटा कर्ण। ध्यान दीजिए आधार बटा कर्ण। तो कास ए के लिए यहाँ पर बात है, ए के लिए ए कहाँ हमारा है? यहाँ पर। तो जिस कोण के लिए बात होती है हमने उसको बताया था, उसके सामने का लंब हो जाता है। इस समय बीसी क्या होगा हमारा? लंब। तो आधार कौन होगा? ए सी। और 90 अंश का सामने के तो हमारा कर्ण हो गया, तो फिक्स हो गया, क्योंकि समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। तो यहाँ कहा है, देखिए लेफ्ट में बाएं साइड कास ए, यानी कोण ए की बात हो रही है, यानी ए के सामने की हमारा लंब बन गया, यानी कि ए सी हमारा क्या हो गया? आधार। तो कास का सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण। यानी कि कोण ए के लिए हमारा आधार क्या हो गया? ए सी। तो लिखेंगे ए सी बटे कर्ण क्या है? कर्ण हमारा ए बी है, तो लिख देंगे हम यहाँ पर ए बी बराबर कास बी। अब देखिए बी के लिए बात हो रही है, तो बी के लिए हमारा लंब ए सी हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा हमारा? बी सी। तो कास का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा इस समय क्या बन रहा है? बी सी। लिखेंगे बी सी बटे कर्ण क्या है? कर्ण तो यही रहेगा ए बी। उसके बाद क्या करेंगे? देखिए तिर्यक का गुणा कर दिया ऐसे, तो क्या हमारा हो जाएगा? ए सी, ऐसे तिर्यक गुणा ए सी गुणे ए बी बराबर, देखिए इसे ए बी गुणे बी सी। तो क्या हो जाएगा हमारा? देखिए यहाँ पर ए बी से ए बी हमारा कट गया, तो बचा क्या हमारे पास? ए सी बराबर बी सी। यानी क्या हुआ? ए सी बराबर बी सी, यानी देखो ए सी बराबर है बी सी, यानी जो ए सी ये भुजा है, ये बी सी क्या है? बराबर है। तो आप जानते हैं त्रिभुज का यह गुण क्या है कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। यानी ए भुजा जो ए सी है ये किसके बराबर है? बी सी है। तो ए सी के सामने कौन सा कोण बन रहा है? ए बी। और इस बी सी के सामने क्या कोण बन रहा है? ए, यानी कोण भी बराबर होंगे। यानी क्या होता है प्रमेय? बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं। यानी अगर भुजा देखिए ए सी बराबर बी सी, यानी ये ए सी भुजा बी सी के बराबर है, तो इसलिए ए सी के सामने जो कोण बी होगा वह क्या होगा? बी सी के सामने कोण ए के बराबर होगा। यानी यहाँ लिख देंगे क्या चीज़ हम? अतः क्या लिख देंगे? कोण ए बराबर कोण बी। यहाँ लिख के ब्रैकेट में लिखेंगे क्वेश्चन में, चूंकि क्या लिख देंगे इसे? चूंकि बराबर बराबर भुजाओं के सामने बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। ये प्रमेय है आपका। क्या चीज़ है? बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं। यानी कि अगर दो भुजा आपस में बराबर हैं
तो उसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा कोण ए बराबर कोण बी। तो सवाल नंबर 6 हमारा इस प्रकार से सिद्ध हो गया। तो अब देखिए सवाल नंबर हम 7 देखते हैं। 7 में क्या करा है, यदि काट थीटा बराबर 7/8 तो पहला पॉइंट करा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा इंटू में 1 माइनस कास थीटा का मान निकालना है। और दूसरा पॉइंट में कह रहा है काट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। इसमें 2 पार्ट पूछा है, मैं दोनों सॉल्व करना है। तो आइए हम चलते हैं। देखिए हमको क्या दिया है, काट थीटा। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। देखिए त्रिभुज बना रहे हैं ऐसे, ये आपका समकोण त्रिभुज आपका बन गया। लिख दीजिए आप, देखिए ए बी सी आपका अब त्रिभुज हो गया। हमको दिया क्या है, काट थीटा। क्या दिया है, देखिए काट थीटा बराबर दिया है कितना, 7/8। देखिए थीटा दिया है तो यहाँ तो 90 अंश हमारा हो गया, ये तो 90 अंश हो गया। थीटा दिया है तो यहाँ हम थीटा ऐसे लिख लेते हैं, ये थीटा हमारा हो गया। अब ये काट का फार्मूला क्या होता है, लाल बटे का से। देखिए लाल बटे का से क्या होता है, लाल बटे का से याद रखिए। ये है देखा पहला साइन कास टेन, फिर उल्टा जाते हैं काट, यानी कि ए बटे एल, यानी आधार बटे लंब को हम कहते हैं काट, क्योंकि हमें यहाँ जरूरत है किसकी, काट की। देखिए हमारा यानी कि हमारा क्या होगा, आधार होगा, ये क्या होगा हमारा लंब होगा। लेकिन इसमें बताए थे आपको कुछ सेंटीमीटर मीटर कोई भी मात्रक नहीं लगा हुआ है, इसलिए हम इसमें के लगाकर चलेंगे। यानी कि देखिए हम ऐसे लिख देंगे 7k/8k। तो इस 7k हमारा क्या हो गया, आधार, ये हमारा आधार हो गया। 8k क्या हमारा हो गया, लंब, यानी 7k आधार हो गया, 8k लंब। क्यों, क्योंकि काट थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे लंब, यानी हमारे हो गया काट थीटा, ये आधार हो गया लंब। तो चलिए इसमें आधार कौन होगा, देखिए काट थीटा, थीटा लिखा है तो थीटा कहाँ पर है, यहाँ पर। थीटा के सामने हमारा ये लंब, यानी ए बी हो गया लंब, और 90 अंश के सामने के तो कर्ण फिक्स है, यानी ए जब लंब बना तो आधार हमारा ये हो जाएगा। तो यानी आधार 7 के लिखा है तो हम यहाँ लिख देंगे 7k। लंब कितना है 8k, तो यहाँ लिख देंगे 8k। हमें क्या मालूम हो गया, लंब और आधार। कर्ण निकालने पहले पाइथागोरस प्रमेय से, चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है नहीं मालूम, AC, तो आप रख दीजिए उसे AC ही रख दीजिए, AC स्क्वायर। लंब कितना है 8k, तो रखिए यहाँ पर 8k स्क्वायर कर दीजिए। आधार कितना है 7k, तो रखिए यहाँ 7k का स्क्वायर। अब देखिए 8k का, तो 8k का 8 64 हो गया, देखिए 64k का स्क्वायर धन 7 49 लिखेंगे, 49k स्क्वायर। अब आइए 64 में 49 जोड़ते हैं, देखिए 9 4 13 और 6 4 10 और 1 11, 113k स्क्वायर। हमारा किसका मान आ रहा है, AC स्क्वायर का। तो जब स्क्वायर हटा देंगे यहाँ से तो अगले तरफ क्या हो जाएगा, रूट में हो जाता है, यानी हम कर देंगे रूट में 113k स्क्वायर। अब 113 का वर्गमूल निकालना है, तो 113 का वर्गमूल सही सही निकलेगा नहीं, तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे ही रूट में छोड़ देते हैं कि 113 ऐसे रूट में है। के स्क्वायर हमने बताया था कि अगर घात का वर्गमूल निकालना हो तो सीधे घात आधी हो जाती है, यानी के स्क्वायर, के घात कितनी है 2 है, तो वर्गमूल इसका क्या हो जाएगा, के घात यानी के। तो हमारा आपका AC आ गया इतना, यानी कि AC मीन्स कर्ण, कर्ण हमारा कितना आ गया
रूट में 113 और बाहर के, यानी लिख दीजिए यहाँ पर 113 रूट में और बाहर हमारा के हो गया। तो हमारे पास लंब, आधार और कर्ण तीनों निकल गए। अब हमसे क्या कह रहा है, पहला पार्ट देखिए, कह रहा है पहले पार्ट में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास, 1 में कास का मान निकालना। चलिए हम निकालते हैं, देखिए लिखते हैं पहले पहला पार्ट हमारा है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटे में है 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा। अब हमें सबका मान रखना है। देखिए मान रखते हैं, 1 मीन्स 1 प्लस साइन थीटा का मान हमें त्रिभुज से रखना है। साइन थीटा देखिए इसमें त्रिभुज से ये थीटा है। साइन का सूत्र क्या होता है, देखिए लाल बटे काका से लंब बटे कर्ण। तो थीटा के सामने का लंब ये हो गया हमारा और कर्ण ये हो गया, यानी 8 के बटे इतना। तो लिख दीजिए यहाँ पर 8 देखिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, 8 के लंब बटे कर्ण कितना है 113 के, ये हो गया। फिर अंदर भी वैसे लिखिए 1 माइनस फिर साइन है तो वही वैल्यू 8 के बटे 113 के। नीचे देखिए, नीचे हमारा क्या है 1 प्लस कास, तो 1 मीन्स 1 प्लस कास थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो देखिए इसमें आधार क्या है, हमारा आधार क्या है 7 के और कर्ण क्या है इतना है। लिख दीजिए आधार मीन्स 7 के, देखिए आधार मीन्स 7 के बटे कर्ण 113, 12 से के रहेगा। फिर कोष्टक में है देखिए 1 माइनस कास, तो वहाँ भी रखिए ऐसे 1 माइनस कास मीन्स 7 के बटे 113 के। अब देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा, के से के ऐसे कैंसिल, के से के यहाँ कैंसिल, यहाँ भी के कैंसिल, यहाँ भी ऐसे के कैंसिल। तो क्या बचा हमारा, देखिए ऊपर 1 प्लस 8 ऐसे लिख दीजिए, रूट में कितना हो गया 113 यहाँ हो गया। ऐसे यहाँ भी देखिए ब्रैकेट में 1 माइनस ऐसे 8 बटे रूट में 113 यहाँ हो गया। नीचे देखिए क्या हमारा है, एक ऐसे देखिए प्लस 7 बटे 113 यहाँ रूट में हो गया, और अगले ब्रैकेट में हो गया 1 माइनस 7 बटे 113, ये हो गया। अब देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं जो चीज़ इसमें है वही चीज़ इसमें है, यानी a प्लस बी और a माइनस बी जब होता है तो गुणनखंड में आप पढ़े हैं a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। देखिए क्या होता है फार्मूला इसमें, देखिए अगर कहीं लिखा हो a प्लस बी और अगले ब्रैकेट में लिखा हो a माइनस बी, यानी सेम चीज़ वही हो, तो इसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूले से देखिए इसको हम क्या लिख देंगे, इसको 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1 माइनस, जब 8 देख रहे हैं 8 बटे रूट में 113 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 64, 8 का स्क्वायर क्या आएगा हमारा 64 बटे, जब हम रूट में 113 है इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी आ जाएगा 113। ये हमारा ऊपर का सॉल्व हो गया किस फार्मूले से, इस फार्मूले से बटे। अब नीचे भी देखिए वैसे ही है a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ भी करिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 बटे, फिर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो केवल रूट हट जाएगा यानी 113, नीचे सॉल्व हो गया। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यह हमारा हो गया भिन्न का घटाना। तो देखिए इसका लघुत्तम ले लीजिए, कैसे हो जाएगा, देखिए लघुत्तम इसका हो गया 113। अब इसे त्रिगुणा करिए, 113 में 1 गुणा करेंगे क्या आ जाएगा हमारा
13 माइनस 64, यहाँ कुछ नहीं बटे 1 मान लीजिए, तो 64 एक का 64 हो गया। ये सॉल्व हो गया। नीचे भी आइए देखिए, बटे नीचे वाला भी ऐसे करिए, बटे 1 कर लीजिए, इसका भी लघुत्तम क्या आ जाएगा 113, तो 3 गुणा करिए, 113 एक का 113 माइनस 1 में 49 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 49। अब देखिए नीचे क्या होगा, 113 से 64 आप निकालिए, देखिए 3 में से 4 नहीं घटेगा, 13 में से 4 गए 9, यहाँ कितना बच गया 10, 10 में से 6 गए 4, यानी 49 बटे 113, ये हो गया। नीचे देखिए 113 में से 49 घटाना है, क्या जाएगा हमारा, देखिए 113 में से 49, तो 3 में से 9 नहीं घटेगा, तो 13 में से 9 गए 4, और यहाँ क्या बचा 10, 10 4 गए 6 बटे आपका 113 तो है ही है। अब क्या करेंगे, देखिए ये चीज़ इसमें गुणा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा हमारा 49 गुणे 113, 49 गुणे 113 बटा इस, देखिए 113 में 64 हुआ, यानी कि 113 गुणे 64, तो देख रहे हैं कि 113 से 113 हमारा कट गया, तो क्या बचा 49 बटे 64। ये हमारा पहला पार्ट जो है कि पहले पार्ट का जो मान पूछा था किसका, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन बटे 1 प्लस कास इंटू 1 माइनस कास, इसका मान कितना आ गया हमारा, इतना आ गया। अब आते हैं दूसर के पार्ट में, देखिए दूसर का पार्ट क्या कर रहा है, दूसर के पार्ट में देखिए कह रहा है किसका मान, काट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, काट स्क्वायर थीटा का। आइए देखिए निकालते हैं, काट स्क्वायर थीटा का मान। अब काट थीटा, काट का सूत्र क्या होता है, आधार बटे लंब। देखिए आधार बटे लंब, इसमें आधार कहाँ है, आधा हमारा देखिए 7 के है, लंब कितना है 8 के, यानी 7 के बटे 8 के लिखेंगे। देखिए 7 के बटे 8 के, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ, देखिए काट स्क्वायर है तो इसको आप ऐसे स्क्वायर कर देंगे, तो देखिए के से के कैंसिल अंदर हो जाएगा, तो क्या बचा हमारा 7 बटे 8 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 7 49, और 8 का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा 8 64। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा भी मान आ गया कितना 49 बटे 64। तो इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 7 भी जो है कि कंप्लीट हो जाता है। तो आइए देखिए सवाल नंबर 8 में क्या करा है, यदि 3 काट a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। यानी कह रहा है कि जो इतना मान है यह क्या इसके मान के बराबर है या नहीं, हमें बताना है। तो चलिए देखिए हमको क्या दिया गया है, उसके हेल्प से हम सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा है 3 काट ए बराबर कितना है 4, तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे हम, काट ए छोड़ते हैं तो 4 ये आ जाएगा 3 हमारा बटे हो जाएगा, यानी 4 बटे 3, यानी काट ए का मान हमारा आ गया 4 बटे 3। तो आइए त्रिभुज बना लीजिए, यहाँ पर देखिए ये हमारा त्रिभुज बन गया, यहाँ 90 अंश हो गया। अब ध्यान दीजिए कौन सा कोण दिया है, काट ए लिखा है, तो हम आपको बताए थे जिस कोण के लिए बात करता है वहाँ 90 अंश नहीं हो सकता, यानी यहाँ ए नहीं हो सकता है। तो ए आप चाहे यहाँ लिखिए चाहे यहाँ लिखिए, देखिए हम लिख दिए ए बी और सी, ये हमारा त्रिभुज बन गया। अब देखिए काट, काट का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यानी ये आधार होना चाहिए ये लंब, लेकिन कोई मात्रक नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए हम 4 3 नहीं कर सकते हैं सीधे, यानी इसमें हम के लगाकर बताएंगे। तो क्या हमारा हो जाएगा, यानी किसे ऐसे लिख दीजिए आप 4 के बटे 3 के, ये हमारा काट ए है। तो काट का सूत्र होता है आधार बटे लंब, यानी ये हमारा आधार हो गया और ये हमारा लंब हो गया।
तो इस त्रिभुज में देखिए 90 के सामने ये तो हमारा कर्ण है, ये तो कर्ण फिक्स हो गया, हमारा कर्ण है। लेकिन इसमें लंब कौन होगा, देखिए काट ए की बात हो रही है, तो ए के सामने का हमारे ए भुजा लंब हो जाएगी, यानी लंब। तो लंब कितना लिखना हमें है, 3 के। यहाँ रखिए आप 3 के। आधार कौन होगा, चूंकि 90 के सामने तो कर्ण हो गया है, तो यानी कि हमारा कौन होगा, लंब। लंब हमारा ए बी होगा। जब ये हमारा लंब ये हो गया तो आधार हमारा क्या होगा, ए बी, यानी कि 4 के। देखिए हमें आधार की जरूरत थी और लंब की, तो कोण ए की बात थी, तो ए के सामने का लंब हमारा हो गया 3 के, तो आधार हो गया हमारा 4 के। अब चलिए पाइथागोरस लगाते हैं जिससे कर्ण निकल जाए। तो पाइथागोरस लगाते हैं। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। कर्ण नहीं मालूम है तो वैसे लिखिए ए सी स्क्वायर बराबर लंब। लंब कितना है, लंब देखिए कितना है, कोण एक बार सामने है ना ये, तो लंब हो गया 3 के स्क्वायर धन आधार 4 के स्क्वायर। 3 के स्क्वायर, 3 त्रिक का 9 और जा के स्क्वायर माने के स्क्वायर। 4 के स्क्वायर 4 चौका 16 और के स्क्वायर यानी के स्क्वायर। तो जोड़ेंगे 9 और 16 कितना जाएगा, 16 9 25 के स्क्वायर। हमारा आ गया कितना, ये 25 के स्क्वायर। हमारा किसका मान है, ए सी स्क्वायर। तो जब ए सी करेंगे, स्क्वायर हटाते हैं तो क्या होता है अगली तरफ, रूट में, यानी रूट में हमारा क्या हो गया 25 के स्क्वायर। और वर्गमूल बताया था आपको प्लस माइनस होता है, तो प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 और के स्क्वायर वर्गमूल कितना जाएगा के, यानी ए सी का मान हमारा कितना आ गया प्लस माइनस 5 के। तो इसमें दो मान हो रहे हैं, यानी कि ए सी बराबर कितने प्लस 5 के और माइनस 5 के। तो माइनस 5 के नहीं लेंगे, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज की भुजा ऋणात्मक नहीं होती है, यानी ऋण नहीं हो सकता, इसको हम छोड़ देंगे। तो क्या लेंगे हम धन 5, यानी ए सी का मान हम क्या लिखेंगे धन 5 के, यानी कि 5 के। हमारा कर्ण ए सी कितना आ गया 5 के। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, करा ये दिखाइए आपको। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। देखिए लेफ्ट में क्या लिखा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष। लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारा है, देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये हमको दिया गया है। तो मान रखते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर, यानी 10 ए का मान त्रिभुज से देखिए 10 ए के लिए बात हो रही है, तो एक सामने एक लंब, और 10 एक यानी 10 का सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार। तो एक सामने ये लंब हो गया, ये आधार, यानी 3 के बटे 4 के। ध्यान रखिए 3 के बटे 4 के स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दीजिए। वही यहाँ नीचे भी रखना है 1 प्लस 3 के बटे 4 के का स्क्वायर। भीतर से ऐसे के आप के काट दीजिए, यहाँ भी ऐसे अंदर काट दीजिए, तो क्या बचेगा हमारा 1 ऋण 3 बटे 4 का स्क्वायर। नीचे क्या बचेगा हमारा 1 धन 3 बटे 4 का ऐसे स्क्वायर। फिर देखिए 1 ऋण 3 के स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 3 त्रिक का 9 और 4 के स्क्वायर करेंगे 4 चौका 16। नीचे भी वैसे ही देखिए 1 ऐसे प्लस, देखिए नीचे क्या आ जाएगा 3 के स्क्वायर वैसे 9 4 चौका 16। तब यहाँ बटे 1 करके ऊपर भिन्न का घटाना हल करना है, और यहाँ नीचे 1 करके भिन्न का जोड़। देखिए हल करते हैं कैसे आ जाएगा हमारा, देखिए ऊपर वाले का पहले इतना हल करते हैं इसको तोप करके, तो इसका लघुत्तम कितना जाएगा 16। ऐसे देखिए 16 बटे 16 का 16 माइनस 9, यानी 16 माइनस 9। ठीक वैसे नीचे भी आइए, देखिए भिन्न का जोड़ हमारा है, यहाँ भी आ जाएगा लघुत्तम कितना 16। तो क्या जाएगा 16 का 16 धन 9, यानी 16 धन 9। तो क्या जाएगा देखिए हमारा नीचे अब 16 से 9 गए 7, 7 बटे 16 पूरे बटे यहाँ क्या जाएगा 16 धन 9, यानी 25, 25 बटे क्या हमारा है 16। अब देखिए इसमें ये कैसे हल होगा, देखिए यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, इतने पर इसका गुणा इसमें कर लेंगे, यानी क्या जाएगा हमारा 7
गुणे 16 बटे 16 गुणे 25, 16 गुणे 25, 16 से 16 कैंसिल, यानी क्या माना गया हमारा, इसका माना गया 7 बटे 25, यानी लेफ्ट हैंड साइड की जो मान हमारा है 7 बटे क्या गया 25। अब चलिए इसमें राइट क्या दिया गया, देखिए राइट में क्या दिया गया, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर एल। अब इसको लेते हैं राइट वाला, देखिए राइट हैंड साइड लेते हैं, क्या लिखा गया हमको, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, रखते हैं इसे, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए कास स्क्वायर यानी कास ए, कास का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, इसमें आधार कौन सा है, ए की बात हो रही है तो लंब होगा आधार, कास आधार बटे कर्ण, ये आधार है हमारा, यहाँ कर्ण यानी 4 के बटे 5 के, लिखेंगे यहाँ 4 के बटे 5 के का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन सूत्र लंब बटे कर्ण, तो ए की बात हो रही थी लंब हो गया, लंब बटे कर्ण यानी 3 के बटे 5 के, यानी 3 के बटे 5 के स्क्वायर हो गया, के से के अंदर कट गया, ऐसे यहाँ भी के से के अंदर कट गया, तो क्या बचा 4 के स्क्वायर 4 चौका 16 बटे 5 के स्क्वायर 5 बचे 25 माइनस यहाँ क्या बचा 3 के स्क्वायर 3 त्रिक का 9 बटे 5 स्क्वायर 25। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, भिन्न का घटाना हर समान है, जब भिन्न घटाना में हर समान होता है तो ये कैसे आप लिख देते हैं, ऊपर डायरेक्ट घटा गया 16 माइनस 9, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर देखिए 16 से 9 गए 7, 7 बटे 25, तो देख रहे हैं राइट हैंड साइड का मान कितना आ गया 7 बटे 25, और लेफ्ट में क्या आया था वो भी 7 बटे 25 ही था, इसका मतलब दोनों मान क्या हमारे हैं बराबर हैं। अभी क्या कहा था कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं, तो हम क्या कहेंगे है, क्योंकि दोनों मान समान है, तो उत्तर में लिख देंगे क्या चीज़ कि है, क्या लिख देंगे है, क्योंकि दोनों क्या कहेंगे है, क्योंकि दोनों मान हमारा देख रहे हैं कि समान आया है, तो तब लिखेंगे कि ये है। इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 8 भी समाप्त हो जाता है। तो अब हम जो है फिर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे।